नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आचार्य मीतू गर्ग। हम बात कर रहे हैं कि आखिर ज्योतिष सीखे कैसे, कैसे अच्छे ज्योतिषी बने। और अगर ज्योतिषी भी नहीं बनना चाहते हैं तो अपनी खुद की कुंडली, अपनी खुद की प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो इस अंक में अभी तक हमने बात की है 7 भावों की, यानी 7 हाउसेस की कुंडली के अंदर। आज मैं बात करने वाली हूँ आगे वाले भावों के बारे में, हाउसेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि 8वां भाव कुंडली का आखिर क्या दर्शाता है, क्या इंपॉर्टेंस है 8th हाउस की हमारी लाइफ में, क्या रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। चलिए अपनी कॉपी पेन नोटबुक सब निकाल लीजिए ताकि आप आराम से लिख पाए, नोट कर पाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बात करते हैं कुंडली का 8वें भाव की कि क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए कुंडली का जो अष्टम भाव है, ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा भाव माना जाता है। इसे हम आयु का भाव भी कहते हैं और मृत्यु भाव भी कहते हैं। हम इससे अपनी एज को प्रिडिक्ट करते हैं, हमारे जीवन में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट तो नहीं आएगा, इसको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ये जीवन के उन्हीं सभी रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं या परिवर्तनों को भी दर्शाता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कई बार आपने देखा होगा आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में सडन प्रोग्रेस होती है, सडन डाउनफॉल आता है। कहते हैं कि अरे अभी तक हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। या कोई कहते हुए सुना होगा अभी तक हमारे जीवन बड़ा नीरस था, कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, अचानक पता नहीं कहाँ से जॉब लग गई, अच्छा बिजनेस चल गया, हमने मकान भी ले लिया। तो ये हमारा 8th हाउस दिखाता है कि आखिर हमारे जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तन वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे खराब होंगे, किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे। तो ये 8th हाउस दिखाता है। और 8th हाउस क्या कहता है? आयु और मृत्यु। ये भाव व्यक्ति की आयु, जीवन की अवधि और मृत्यु के कारणों को भी दर्शाता है। हमें कई बार समझ नहीं आता, आजकल आपने देखा होगा कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। तो सडन होने वाली चीजें जो होती है हमारी लाइफ में, वो सब हम 8th हाउस से देखते हैं। अब देखिए नीचे जो लिखा है, ये लिखा है अचानक होने वाली घटनाएं। ये अचानक होने वाले लाभ हानि, दुर्घटनाओं, आकस्मिक घटनाओं का भाग। गड़ा हुआ धन, यानी कि अचानक से हमें कहीं से खजाना मिल जाए जहां हमें उम्मीद ना हो। लॉटरी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति, बीमा से मिलने वाले पैसे। कई बार होता होगा हम लोग पैसे इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, या हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा तो चाहते हैं बट हमें लगता है कि नहीं मिलेगा, या हम कई बार उम्मीद ही नहीं करते हैं बट अचानक से चीजें आपके हक में हो जाती हैं। तो ये भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। 8th हाउस रहस्य और गुप्त ज्ञान। जो भी जातक एस्ट्रोलॉजी सीखता है, अकल्ट साइंस में आता है, उसका 8th हाउस या 8th हाउस का लॉर्ड या उससे संबंधित कोई भी प्लैनेट जरूर एक्टिव होता है, तभी हम अकल्ट साइंस में आ पाते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, गूढ़ अनुसंधान और जासूसी को दर्शाता है। जितने भी रिसर्च के कार्य हैं वो सब हम 8th हाउस से ही देखते हैं। पुनर्जन्म और कर्म, ये पूर्व जन्म के कर्मों और उनके प्रभावों को भी दिखाता है। साथ ही आध्यात्मिक परिवर्तन और वैराग्य का भाव भी है। जब हमें कहीं से मोह ममता नहीं रहती, वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ये जीवन साथी के धन, ससुराल पक्ष से प्राप्त होने वाले सुख दुख को भी दर्शाता है। अब एक बात देखिए, जब लगन जिसकी हमने बात की थी, लगन हम खुद हैं। फर्स्ट हाउस यानी लगन वो हम स्वयं हैं। उसके जस्ट अपोजिट 7th हाउस, वो हमारा पार्टनर है। चाहे वो हमारे स्पाउस हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो उसमें पार्टनरशिप हो, वो हमारा पार्टनर का हाउस है। लगन के जस्ट नेक्स्ट यानी 2nd हाउस हमारा धन है, हमारी संपत्ति, जातक जिसकी कुंडली है उसका धन। ऐसे ही जस्ट सामने जब 7th हाउस है, 7th हाउस का सेकंड यानी कि 8th हाउस, वो बताता है आपके पार्टनर का धन कैसे है, आपको कितना फायदा होगा, वहां से आपको कितना धन मिलने वाला है। ये सब हम 8th हाउस से देखते हैं। अब
ये गंभीर बीमारियों और जीवन में आने वाली अचानक बाधाओं को भी दर्शाता है। कुंडली के अष्टम भाव के मुख्य जो कारक ग्रह वो शनि और मंगल प्लैनेट है। अब हमने जान लिया अष्टम भाव क्या देता है। बेसिकली अचानक चीजें देता है, सडन चीजें देता है। हमारी लाइफ में जो भी सडन होता है, अचानक, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, या कई बार होता है कि हम मेहनत कर करके थक जाते हैं और हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं। उम्मीदें बंद हो चुकी होती है कि कुछ होने वाला है, अचानक से कहीं से आपको खुशखबरी मिलती है, तो वो एट्थ हाउस। जब भी एट्थ हाउस की अच्छी दशा, प्लैनेट एक्टिव होगा, एट्थ हाउस एक्टिव होगा, कोई सूक्ष्म दशा आएगी या कोई प्राण दशा भी आएगी तो आपको सडन चीजें लेकर जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुंडली के नौवें भाव की। नौवां भाव यानी नाइन्थ हाउस ज्योतिष में सबसे शुभ भावों में से एक माना जाता है। नाइन्थ हाउस को हम भाग्य का भाव कहते हैं, हमारा फॉर्च्यून, फेट, ये हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। ये भाग्य भाव, धर्म भाव भी कहा जाता है। ये व्यक्ति के भाग्य को दिखाता है, उसके नैतिक मूल्यों को दिखाता है, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है कि आप कैसे हैं, आपकी आगे लाइफ कैसी होगी। अब ये भाव बताता है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपको आपके किए गए एफर्ट्स में कितना साथ मिलने वाला है। कई बार बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल गोइंग जो होते हैं, कई पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं कई बार बहुत कम आते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स को आपने सुना, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, ना ट्यूशन पढ़ता है, ना स्कूल में ध्यान है, पेपर में भी पढ़ता नहीं है, सिर्फ जब पेपर आने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले बुक खोल के बैठेगा, पन्ने पलटेगा और पेपर करके आ जाता है, पता नहीं कहाँ से अच्छे नंबर आते हैं। एक जनरल सी बात है, हर हर पेरेंट ये करते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं, समझे उनका नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, यानी लक, उनका लक इतना साथ देता है, वो इतने शार्प माइंड होते हैं कि उन्होंने सिर्फ पन्ने पलटे और उन्हें याद हो गया। समझ रहे, तो उनका भाग्य भाव यानी नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब नाइन्थ हाउस क्या दिखाता है? धर्म और आध्यात्मिकता। ये व्यक्ति की धार्मिक मान्यता, दान पुण्य, तीर्थ यात्राएं और आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि को भी दर्शाता है। समझ में आया? बड़ी लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं हमने देखी थी थर्ड हाउस से, लंबी यात्राएं हम देखेंगे नाइन्थ हाउस से। थर्ड हाउस में जो यात्राएं हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, 2 दिन की, 3 दिन की, आप गए आगे काम से रिलेटेड। जो नाइन्थ हाउस की यात्राएं होती है लंबी होती हैं, दूर की यात्राएं होती है। दूसरा, स्पिरिचुअल यात्राएं ज्यादा होती है, यानी आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं ज्यादा करते हैं। अब पिता और गुरु, ये भाव, पिता, नाइन्थ हाउस पिता का भाव कहलाता है, गुरु का कहलाता है, उच्च शिक्षा का भी कहलाता है। जो प्राइमरी एजुकेशन, पहला जब बच्चा जन्म लेता है, जो उसके बेसिक संस्कार होते हैं जो उससे घर से मिलते हैं, वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। फिर एजुकेशन को हम फिफ्थ हाउस से, फोर्थ, फिफ्थ हाउस से देखते हैं। जो हमारी 12th 11th 12th तक, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन, उससे ऊपर जब हायर एजुकेशन की बात आती है, बच्चा आगे क्या करेगा, हायर एजुकेशन में क्या करने वाला, क्या करने वाला, वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं कि नाइन्थ हाउस बताता है कि बच्चा कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, विशेषकर धार्मिक या विदेशी यात्राओं का कारक होता है। नौवां भाव उच्च शिक्षा, दर्शन, गहन ज्ञान की ओर झुकाव को भी दर्शा रहा है। नौवें भाव के जो मुख्य कारक ग्रह हैं वो गुरु, बृहस्पति और सूर्य हैं। याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा। गुरु बृहस्पति, गुरु को धर्म, ज्ञान, आध्यात्मिकता और सौभाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए नौवें भाव का प्रमुख कारक ग्रह बृहस्पति है। और सूर्य को पिता कहा गया है, आत्मा का कारक कहा जाता है, तो इसलिए इस भाव के पिता और सम्मान से जुड़े पहलुओं को भी दर्शाता है। नाइन्थ हाउस आपको समझ में आया? अब बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की। 10वां भाव, जिसे हम कर्म भाव भी कहते हैं, ये हमारे करियर को दिखाता है, हमारे कर्म को दिखाता है, सामाजिक स्थिति का प्रतीक होता है। ये भाव व्यक्ति के पेशेवर जीवन, यानी क्या करने वाला है लाइफ में, उसके मान सम्मान, प्रसिद्धि, समाज में उसकी पहचान कितनी है, ये सब हम टेंथ हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस बेसिकली दिखाएगा, हमने एजुकेशन कर ली, नाइन्थ हाउस तक देख लिया,
टेंथ हाउस दिखाता है हम कर्म क्या कर रहे हैं, क्या काम करने वाले हैं, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, कितना कमाएंगे, क्या हायर पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या गवर्नमेंट सर्विस सर्विस होगी या हम प्राइवेटली कुछ करेंगे। ये सब चीजें हम टेंथ हाउस से ही देखते हैं। आप देखिए लिखा है 10वां भाव क्या दर्शाता है, करियर और व्यवसाय। ये बताता है कि व्यक्ति का करियर किस क्षेत्र में होगा, उसे नौकरी मिलेगी या व्यवसाय मिलेगा। ये व्यक्ति सामाजिक स्थिति, मान सम्मान और समाज में आखिर उसकी क्या छवि है उसको भी दिखाता है। कुछ ज्योतिष जो कहते हैं पिता और बॉस को भी दिखाता है। ये हमारे कर्म करने की क्षमता और जीवन यापन करने के तरीके को भी दिखाता है। 10वें भाव के कई कारक ग्रह हैं, ये अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करता है, नोट करते जाइएगा। शनि कर्म फलदाता है और कर्म नौकरी और कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए शनि का मतलब है कड़ी मेहनत करना, जितनी मेहनत करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए शनि 10वें भाव के कारक हैं, कर्म फलदाता है, जितना मेहनत जितना कर्म उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य सरकारी सेवा देते हैं, उच्च पद देते हैं, अधिकार देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए टेंथ हाउस को भी हम सूर्य से रिलेट करते हैं। गुरु बृहस्पति गुरु पद प्रतिष्ठा देते हैं, उच्च पद देते हैं, खासकर शिक्षा और काउंसलिंग के क्षेत्र में। तो ये हमने आज जो बात की है 3 भावों की, 7th हाउस, सॉरी 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, 3 हाउसेस की हमने बात की है। 8th हाउस सडन चीजें दिखाता है, अचानक हो गई हमारी लाइफ में जो भी घटना दुर्घटना अच्छा बुरा सब हम 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन को दिखाता है, हमारी धार्मिक यात्राओं को दिखाता है, लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, हमारे लक को दिखाता है कि हमारा भाग्य कितना साथ देता है। उसके बाद 10th हाउस हमारे कर्म को दिखाता है, क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, प्राइवेट काम करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, क्या हमें अथॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सारी ही चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। इसी तरह से ये सब आपने नोट करा लिया, हमने 3 हाउसेस की बात की। आज तक हमने पहले भाव से लेकर 10वें भाव तक की हमने बात कर ली। इन सब की आप रिवीजन कीजिए, अगर कुछ ना समझ में आए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप जरूर पूछें, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर भी करें और नोट्स जरूर बनाइए। देखिए ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से समझते हैं तो नोटबुक जरूर बनाएं, ताकि उसमें अपनी चीजें लिखे, डाउट्स लिखे, ताकि जब मैं लाइव आऊंगी या जब मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ सेशन को, तो मैं उनके आपके डाउट्स को ले पाऊं, उनको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, इसी तरह से मैं फटाफट से अगले अंक में भी मिलने वाली हूँ। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।